आज 7th वीडियो है रेशियो का और ये लास्ट वीडियो थ्योरेटिकल पार्ट के रूप में क्वेश्चन आंसर में अलग से लूँगा। तो ये है प्रॉफिटेबिलिटी। नाम से ही पता चल रहा है कि ये प्रॉफिट रेशियो शो करता है और प्रॉफिट रेशियो अगर शो करता है तो इसका मतलब हुआ एक्सप्रेस करेंगे किसमें एक्सप्रेस करेंगे परसेंटेज में। ठीक है, ये आपके रिलेशनशिप बताएगा कि सेल्स का किसके साथ क्या परसेंटेज है। ये मेजरमेंट करेगा प्रॉफिटेबिलिटी का। इसको समझाने से पहले मैं आपको दो स्टेटमेंट बता रहा हूँ, इसको अच्छी तरह से याद कर लेना ताकि आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाए। ये स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट है, ये आपके सब का इलाज है, ये ध्यान रखना। फिर हमारा एक ही काम रहेगा सिर्फ फॉर्मूला याद करना, और आपको पता फॉर्मूला तो मैं ट्रिक से याद करवा दूंगा। ये ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज, जानते हैं आप कैरीज इनवर्ड वेजेज ज़्यादा बहुत 11th की तरह बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये आता है, क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री बराबर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब इसमें ऐड करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस, अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होते हैं, एक्सपेंसेज ऑफ ऑफिस सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट। देखो फैक्ट्री के एक्सपेंसेज यहाँ आ गए ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेज में आपने 11 में पढ़ा था, फैक्ट्री के एक्सपेंसेज आ गए। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज बिजनेस ऑपरेट करने के एक्सपेंसेज, ऑफिस के एक्सपेंसेज, सेल्स डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेज, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेज, ये होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज। ध्यान रखना इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड मत करना। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज हो जाएगा। फिर ये आएगी ऑपरेटिंग कॉस्ट। तभी इसको एक इक्वेशन रूप हो गया। देखो ये ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री बराबर COGS हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस जोड़ा तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गया। ऑपरेटिंग कॉस्ट में जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करूंगा तो COGS आ जाएगा। तो COGS निकालने के दो तरीके यहां से आ गए आपके पास। नहीं समझे मेरी बात? देखो मान लो ओपनिंग इन्वेंट्री है 10 लाख, परचेज है 15 लाख, डायरेक्ट एक्सपेंसेज है 1 लाख और क्लोजिंग है 3 लाख। तो 10 प्लस 15 25, 25 और 1 26, 26 माइनस 3 तो ये 23 हो गया। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है 7 लाख, तो ये हो गया 30 लाख। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे ये 3 दे रखे हैं, 1 2 3, मैंने आपको तरीका बताया है, मैं जो तरीका बताऊंगा वो किसी भी रूप में आ जाए आपके हर जगह सक्सेस है, आपको रटना नहीं पड़ेगा। कुछ टीचर्स ये कहते हैं कि ये चैप्टर रटने का है, मैं ये कह रहा हूँ ये चैप्टर समझने का है, इसमें ज़्यादा फॉर्मूलाज नहीं है अगर आप इसको ट्रिक लेते हैं तो। देखें अब मैं आपको ये कहूँ कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के 2 तरीके होते हैं, बजाय इसके मैंने आपको स्टेटमेंट बना दिया है। ये 2 3 4 बार आप बनाना, इससे आपके COGS इधर से भी आ सकता है, COGS इधर से भी आ सकता है, और ये दिया हुआ है तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी आ सकता है। एक तो हो गया स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। अब मैं ले रहा हूं इनकम स्टेटमेंट। ये इनकम स्टेटमेंट केवल और केवल इस चैप्टर के पर्पज से ही है। आप कहीं ये SOPL स्टेटमेंट ऑफ P&L मत मान लेना, या मैं इंडियन कंपनी एक्ट 2013 को एप्लीकेबल नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ ले रहा हूँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या लिया है मैंने, क्या लिया है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। लेस करूंगा COGS
कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आजकल COGS बोलना भी सही नहीं है, आजकल इसको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं। तो ये आता है GP। अरे एक तरीका और मिल गया आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। कैसे? अगर ये दे रखा है, ये दिया हुआ है, तो डिफरेंट अमाउंट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। 3 तरीके हो गए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के, एक ये माइनस ये, और ये सेल्स माइनस GP कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेल्स, इसको ये सेल्स ही होती है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन GP माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, प्लस अदर इनकम। अदर इनकम जो भी है, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, जो भी है, रिडपी। जब मैं रिडपी बोलता हूँ, इसको आपको पता हो तो, ये 2 गांव है नागौर डिस्ट्रिक्ट में। रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, अदर इनकम जोड़ लेते हैं, माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। देखो फैक्ट्री के पहले यहाँ आ गए, फैक्ट्री के यहाँ आ गए, ऑफिस और सेल्स डिपार्टमेंट के यहाँ आ गए, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या बच गया? ये बच गया लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल वाला बच गया। तो ये आया PBIT। मैंने इसमें इंटरेस्ट नहीं लिखा है, ये PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, माइनस करूंगा इंटरेस्ट, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर लेस करूंगा टैक्स, ये होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। वो जो आपके इंटरेस्ट कवरेज रेशियो था ना, ये डिवाइड बाई ये मान लो 4 लाख है, ये 1 लाख है, तो 4 लाख डिवाइड बाई 1 लाख, तो 4 टाइम। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको ये बताया है, एक बार वापस ध्यान दें, फिर अमाउंट के साथ लेंगे, क्वेश्चन करेंगे तब। अभी तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, जिससे यूँ मान लो आपके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो सारे कंप्लीट हो गए। देखो कैसे, इसमें बेस होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या बेस होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब इसमें रेशियो कौन कौन से होते हैं? GP रेशियो दिख जाएगा यहाँ, GP रेशियो, NP रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, नहीं चलो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कर लेते हैं पहले। ऑपरेटिंग रेशियो, GP रेशियो, NP रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। देखो ये थोड़ा अलग दिखने में ही अलग लगा, ये अलग है थोड़ा। चलिए ये लेते हैं, ये रेशियो का आज आपके लास्ट थ्योरेटिकल लेसन है, फिर क्वेश्चन लेंगे अलग से। बहुत अच्छा तरीका। बेस क्या है? सेल। देखो इसको एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज में, किस में एक्सप्रेस करते हैं? और परसेंटेज में एक्सप्रेस करने के लिए आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इंटू 100 करना पड़ेगा। ये तो आ गया, इंटू 100 करना पड़ेगा आपको। बेस जानते हैं आप? अगर परसेंटेज निकालेंगे तो बेस भी चाहिए। बेस नीचे होता है, बेस, ये आपने कभी ट्राइंगल बनाया हो तो बेस नीचे होता है, तो बेस हो गया नीचे। बेस क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सब में। अब कौन सा रेशियो? GP रेशियो में ये, NP रेशियो में NP ऊपर,
ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऊपर, ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। आगे समझ में नहीं आया? एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज में तो इनटू 100 करेंगे। जीपी रेशियो आ जाए तो ये डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो तो ये डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, नेट प्रॉफिट रेशियो तो ये डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, और ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। ये आपके प्रॉफिटेबिलिटी। एक लास्ट रह गए आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो मैं आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट करवा देता हूँ। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में बेस सेल्स नहीं होती है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसका मतलब हुआ कि आपके ये पीबीआईटी ऊपर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लॉन्ग टर्म फंड को कहते हैं, इनटू 100। कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ बेस ध्यान रखना। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बेस इन्वेस्टमेंट हो गया, मतलब जो लॉन्ग टर्म फंड है, शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लाइबिलिटी, तो ऊपर आ गया पीबीआईटी। पीबीआईटी ये रहा। ये जो मैंने आपको तरीका बताया है, इससे आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर बेस सेल्स होती है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नीचे आ गया, इनटू 100 आ गया, और ऊपर जो पूछा है वो आपके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ऊपर के अंदर मतलब जैसे जीपी रेशियो तो जीपी आ गया, एनपी रेशियो तो एनपी आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो तो ऊपर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, ऑपरेटिंग रेशियो तो ऊपर ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गया, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये अलग है बिल्कुल, ये इन्वेस्टमेंट को बेस रखता है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड नीचे, पीबीआईटी ऊपर, इनटू में 100 कर देंगे। तो बच्चों ये आपके रेशियो के कंप्लीट। अब एक बार 2 मिनट में आपको सारे बता देता हूँ। सबसे पहले आया था लिक्विडिटी रेशियो, उसमें करंट रेशियो और क्विक रेशियो दोनों आपको अच्छी तरह से याद है। सेकंड नंबर पर लिया था सोल्वेंसी। सोल्वेंसी में डेप्ट इक्विटी, डेप्ट 2 नंबर, इक्विटी 1 नंबर। टोटल एसेट्स टू डेप्ट, तो टोटल एसेट्स 4 नंबर, डेप्ट 2 नंबर। प्रोप्राइटरी मतलब इक्विटी ऊपर, तो 1/4 कर देंगे। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो तो ये रहा, पीबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। थर्ड नंबर पे मैंने लिया था एक्टिविटी रेशियो। ये परफॉर्मेंस को शो करते हैं, टर्नओवर को शो करते हैं। परफॉर्मेंस जितना हायर रेशियो होगा उतना परफॉर्मेंस बेटर होगा, मोर यूटिलाइजेशन, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, और परफॉर्मेंस जितना लो होगा उतना रेशियो लो हो जाएगा। रेशियो लो मतलब परफॉर्मेंस लो, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। उसमें 4 लिए थे हमने, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, ट्रेड पेबल टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। ट्रेड रिसीवेबल नीचे, ट्रेड पेबल नीचे, इन्वेंट्री नीचे, वर्किंग कैपिटल नीचे। और ऊपर में आपको पता है बेस क्या लिया था, ट्रेड रिसीवेबल में नेट क्रेडिट सेल्स, ट्रेड पेबल में नेट क्रेडिट परचेज, बाकी सब में आपकी इच्छा हो तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और चौथे नंबर पर जो लिया है वो तो मैंने आपको तुरंत, अगर ये आप देख लें 2-3 बार इसको बनाएं फिर करते हैं, तो ये रेशियो आपके कंप्लीट होता है। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके क्वेश्चन हम अगले वीडियो जो बनेंगे उसमें क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। अब आपके इस बुक में एक चैप्टर बचता है केस फ्लो, जो नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा।